हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस में सेट 3 में हिस्ट्री के अंतर्गत सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। यानी कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, उसमें क्या क्या खोज हुए, किसने सिंधु सभ्यता के स्थलों की खोज की, इत्यादि प्रमुख प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। प्रश्नों के माध्यम से इसको हम पूरा डिटेल सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं सिंधु सभ्यता। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, किसे कहा जाता है? तो हेरोडोट्स को। किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पिता कहा जाता है। और ये प्रश्न देखिए, देखने में बहुत छोटा, बहुत सरल प्रश्न आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। ये हैं हेरोडोट्स महोदय, जिन्हें क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, यानी कि सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध क्यों थी? क्यों थी सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध? ये देखिए डीप क्वेश्चंस है सारे। तो क्यों थी? सुनियोजित शहर हेतु, यानी कि सुनियोजित शहर, जिसे कहीं कहीं नगर भी लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध क्यों थी। सुनियोजित नगर व्यवस्था या शहर व्यवस्था के लिए। देखिए ये है सिंधु सभ्यता। और देखिए यहाँ पे देखिए, तो ये क्या है? यही क्या है? स्नानागार है, नहाने के लिए स्नानागार बना हुआ है। ये सड़कें देखिए कितनी व्यवस्थित, कितनी सुनियोजित, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, नालियाँ निकली हुई हैं। तो मतलब सारी चीज़ें जो आधुनिक हम कहते हैं ना, आधुनिक हमारी कि जो भी जितनी मेट्रो सिटीज़ हो गई, मेगा सिटीज़ हो गई, तो डेवलप होती हैं, वो वैसी सिटीज़ जो है कहाँ पे थी? सिंधु सभ्यता में थी। कि व्यवस्थित नालियाँ निकली हुई थी, व्यवस्थित सीढ़ी व्यवस्थित क्रम से बना हुआ था, एक व्यवस्थित स्नानागार था, बिल्डिंग भवनें जो भी थी बनी, तो वे भी क्या है, कैसी बनी थी? सब व्यवस्थित एक क्रम से बनी हुई थी। तो इसीलिए यह सिंधु सभ्यता इतनी प्रसिद्ध थी। तीसरा प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या व्यवसाय करते थे? बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सबको कि क्या व्यवसाय था, क्योंकि विकसित तो इतने थे ये, तो व्यवसाय क्या था? भले कितने भी विकसित थे, लेकिन व्यवसाय उनका एग्रीकल्चर था, कृषि था। इस बात को, इस प्रश्न को एकदम आप वेरी इंपॉर्टेंट करिए। बहुत कंफ्यूज कर देता है, कृषि आ जाता है और क्या आ जाता है? व्यवसाय या व्यापार दे देता है। क्या देता है? व्यापार। तो कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। एक और दे देता है, क्या देता है? तो गौ पालन दे देता है। क्या देता है? गौ पालन। अब इन तीनों में अगर जिसने सही से नहीं पढ़ा है तो कन्फ्यूजन बनना तय है। तो इसीलिए व्यापार भी नहीं था, गौपालन भी नहीं था, बल्कि क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। सिंधुवासियों का मुख्य फसल है, तो सिंधुवासी किस फसल का मुख्यतः मेजर तौर पे बोला है? मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते थे? तो मुख्य रूप से जौ, इसे यव भी कहा गया है, याद रखिएगा, यव भी लिख देता है। जौ और गेहूँ, गेहूँ दिया है, सेकेंडरी है, यह सेकेंडरी है। कैसे? सेकेंडरी है, दूसरे स्थान पे, लेकिन मेजरली जौ का ही प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न हम देख लेते हैं। सिंध सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी तथा पश्चिमी पुरा स्थल है। देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जितना टाइम वेरी लगा लीजिए। कि सिंध सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पूछा है और पश्चिमी पूछा है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्शन बनाती हूँ पहले। ये क्या है? ईस्ट। ये क्या है? वेस्ट। ये क्या है? नॉर्थ। और ये क्या है? साउथ। आपसे पूछा कौन सा? ये ईस्ट वाला। और कौन सा? ये वेस्ट वाला। ईस्ट और वेस्ट का पूछा हुआ है, तो कौन सा है? तो देखिए समझते हैं। देखिए कौन सा है? आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पे है? मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और ये कहाँ पे है? और उसके बाद से सुरकोटडोर, जो कि कहाँ पे है? सुतकांगेडोर कहाँ पे है? तो सुतकांगेडोर ये बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान कहाँ पे है? तो इसी बलूचिस्तान में, मैं मैप में दिखाऊंगी बलूचिस्तान कहाँ पे है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है? मेरठ है। पूरब में, ईस्ट में क्या है? मेरठ हो गया। और यहाँ वेस्ट में क्या है? तो यहीं पे बलूचिस्तान है। क्या है? बलूचिस्तान वेस्ट में पड़ता है। ऊपर नॉर्थ की बात करें तो ऊपर क्या पड़ता है? मांडा। जम्मू कश्मीर में मांडा बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। मांडा कहाँ पे है? तो मांडा जम्मू कश्मीर। लेकिन मांडी एक बार यह पूछा गया था, मांडी। मांडी कहाँ पे थे? मांडी उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। और साउथ में क्या है? तो ये नीचे पड़ता है, क्या?
दायमाबाद, जो कि कहाँ पे पड़ता है दायमाबाद, तो ये दायमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। अब आगे इस चीज़ को देखिए, यहाँ ये प्रश्न आपको यहाँ समझ में आएगा ज़्यादा बेहतरीन तरीके से। देखिए ये मैंने डायरेक्शन बनाया, ये क्या हो गया, ईस्ट, मैंने कहा ना ये ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। अब समझिए कि जो कि सिंधु सभ्यता के जितने भी सीमाएं थी वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो देखिए मांडा, मैंने अभी ऊपर ही बताया, मांडा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। और ये सिंधु सभ्यता की कौन सी, सिंडस वैली की, एस से मैंने डिनोट किया है, सिंडस वैली है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। कई बार पूछा गया है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सी है, तो पहले जानिए कौन सी है, मांडा है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है, ये सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है, ठीक है। अब आइए उत्तरी के बाद से देख लीजिए, यहाँ पूर्वी सीमा का प्रश्न में था, पूर्वी सीमा कौन सी है सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, कहाँ पड़ता है यह आलमगीरपुर, मेरठ में पड़ता है, और यह पूर्वी सीमा है। दक्षिणी सीमा की अगर हम बात करें, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कौन सी, दायमाबाद, जो कि कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और बात करें कि सुतकांगेडोर कहाँ, बलूचिस्तान में पड़ता है, यह सुतकांगेडोर, और यह सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा है, ठीक है। ये चारों सीमाएं, ये सब पूछा गया प्रश्न है, ये एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं छठा प्रश्न में। एक बार और आपको यह प्रश्न रिवीजन, इस प्रश्न के माध्यम से सिंधु सभ्यता की जो सीमाएं हैं उनको रिवीजन करवाऊंगी। सिंधु सभ्यता की उत्तरी और दक्षिणी पुरास्थल है। अब देखिए मैंने चारों बता दिया, अब चाहे आपसे पूर्वी पूछे, पश्चिमी पूछे, उत्तरी पूछे, दक्षिणी पूछे, कोई भी पूछे आप सबका जवाब दे सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या है, उत्तरी और दक्षिणी पूछा है, तो देखिए क्या है, मांदा, मांदा लिखा है, मांडा कहीं की मांदा भी लिखता है, तो मांडा जो कि कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर अखनूर में है, ठीक है, प्रॉपर जगह को एलोकेट कर दिया हुआ है। दायमाबाद कहाँ पे है, तो दायमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर में है, ठीक है, कभी कभी अहमदनगर भी पूछ लिया गया है, इसलिए याद रखिएगा। यहाँ ये समझते हैं हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं, कभी कभी हड़प्पा सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोल दिया गया है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की सीमाएं क्या हैं, तो सबसे पहले शुरू करते हैं ईस्ट से। देखिए पूर्वी सीमा की बात करें सिंधु सभ्यता की, तो कौन सी, आलमगीरपुर है, कहाँ पे है, मेरठ में है, ठीक है। और उसके बाद से आते हैं नीचे, तो साउथ पोल में देखिए, साउथ दक्षिणी सीमा कौन सी, दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। पश्चिमी सीमा कौन सी है सिंधु सभ्यता की, ये है सुतकांगेडोर, जो कि कहाँ पे है, यह बलूचिस्तान में है, सुतकांगेडोर है। उत्तरी सीमा कौन सी है, तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर में, और ये जम्मू कश्मीर क्या है, मांडा है। यहीं पे एक चीज़ की नोट कर लीजिए, मांडी, बहुत बार पूछा गया कि मांडी कहाँ पे है, तो यह मांडी उत्तर प्रदेश में है, सिंधु सभ्यता का एक साइट है मांडी, ठीक है। देखिए मंडी एक है, मंडी, मंडी ऐसे लिखता है, मंडी, यह मंडी एचपी में, हिमाचल प्रदेश में, मंडी नहीं, और ये मांडी है, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आप लोगों को, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी, यानी कि इस हड़प्पन साइट के बारे में या हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने बताया कि यह साइटें हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों से पूछा गया है, चार्ल्स मैसन, किसने बताया, चार्ल्स मैसन ने बताया था। कब बताया था, 1826 में बता दिया था इस सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो कौन थे, सर जॉन मॉर्सल। और यह प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है, बहुत बार पूछा गया कि इन दोनों साइटों की खुदाई जब हुई उसमें प्रभारी कौन थे, तो जॉन मॉर्सल थे। आगे देखते हैं नवां प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता थी, कैसी थी हड़प्पन सभ्यता, तो यह कांस्य युगीन थी। कैसी थी, कांस्य युगीन थी, कांसा सबसे ज़्यादा, क्यों, क्योंकि कांसे की, देखिए ये नर्तकी हैं, ये क्या है, नर्तकी है, कैसी, तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, ठीक है, क्या मिली थी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, यहाँ पे कहाँ पे, यह देखिए यही कांसे की नर्तकी हैं, हड़प्पन साइट से मिली हुई है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कैसा घोषित किया गया था, कैसा कहा गया है, तो कांस्य युगीन कहा गया है, कांस्य का युग था, ठीक है। आगे 10वें प्रश्न को हम देखें, सिंधु सभ्यता की लिपि थी, कैसी थी सिंधु सभ्यता की लिपि, तो चित्रात्मक, चित्रात्मक लिखा है, इसे कहेंगे भाव चित्रात्मक लिखा रहता है, क्या लिखा, पूरा मैं लिख देती हूँ, भाव चित्रात्मक
चित्रात्मक, ठीक है, कैसा भाव चित्रात्मक था, समझना है, पढ़ नहीं सकते उसको, अंडरस्टैंड करना है कि आखिर क्या है, अगर चित्र बना है तो किस चीज़ का चित्र बना है, कैसा चित्र बना है, ठीक है, तो अंडरस्टूड का भाव से हमको समझना है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, भाव चित्रात्मक कहा गया सिंधु सभ्यता की लिपि को, ठीक है। स्क्रिप्ट इसकी कैसी थी, भाव चित्रात्मक, देखिए ये थी भाव चित्रात्मक लिपि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्या है, तो ये जानवर का चित्र बनाया गया, ये क्या है, ये किसी इंसान का चित्र है, ठीक है। इसी से पहचाना गया कि हाँ ये कैसे कैसे चित्र हैं, क्या क्या दिया गया, इसीलिए भाव चित्रात्मक इसको कहा गया था। अब 11वां देखते हैं, मिस्र के राजा कहलाते थे, फराऊ कहलाते थे, वेरी इंपॉर्टेंट है कि मिस्र के राजा को उस समय सिंधु सभ्यता के समय क्या कहा जाता था, फराऊ कहा जाता था। 12वां प्रश्न है, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। अब खरोष्ठी लिपि जो लिखी जाती थी किस भाषा में, कैसे कैसे, तो खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं, नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं, तो नॉर्मली हम लेफ्ट टू राइट, कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट हम लोग लिखते हैं, लेकिन ये खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। इसीलिए यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। अगर नॉर्मल होता, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता तो नहीं पूछा जाता, लेकिन यह खरोष्ठी लिपि की विशेषता ही है, राइट टू लेफ्ट यानी कि दाएं से बाएं लिखी जाती है, इसीलिए आपसे बार बार पूछा जाता है। देखिए ये है खरोष्ठी लिपि, देखिए इधर से शुरुआत करके इधर खत्म किया गया है। कैसे पहचान, अच्छा अब आप लोग पूछेंगे कि कैसे पहचान रहे हो कि अब ये बाएं तरफ से लिखा गया। अब नॉर्मली हम लोग लिखते हैं तो हम लोग शुरुआत करते हैं तो ये चीज़ें क्या होती है, बराबर हम लोग रखने का प्रयास करते हैं, इधर थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, हम लोगों का दाएं साइड में थोड़ा बहुत जगह छूट जाती है, लेकिन यहाँ पे खरोष्ठी लिपि में जब राइट में देखिए जगह बराबर है, लेकिन लेफ्ट में क्या है, थोड़ा बहुत छूटता गया है, ठीक है। ये मैंने पहचानने की ट्रिक बताई है आप लोगों को। आगे देखिए 13वां, आग का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था आग का आविष्कार, देखिए पूरा पाषाण काल है, कैसा पाषाण काल नहीं है बल्कि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, कैसे पत्थर से रगड़ा गया था, ठीक है। आगे 14वां प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले पालतू बनाया गया था, तो सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, कुत्ते को बनाया गया था, ठीक है, कुत्ते को बनाया गया था। दैमाबाद से कुत्ते की जो क्या मिली थी, कंकाल मिले थे, और वहाँ पे आदमी दफनाया गया था कुत्ते के साथ, इसी से पता चला कि कुत्ता कैसा था, पेट था या पालतू था। सिंधु घाटी सभ्यता थी, कैसी थी, आद्य ऐतिहासिक थी, कैसी थी, आद्य ऐतिहासिक थी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। 16वां प्रश्न जो कि बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, यह हड़प्पा स्थित है, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए, क्योंकि नदियों के किनारे जो हड़प्पन साइट है सभी पूछे गए हैं, और मैं एक छोटी सी क्लास लाऊंगी कि जितनी हड़प्पा की साइट हैं, जितनी साइटें हैं, उन सारी साइट को मैप में और किस नदी के किनारे हैं, वो छोटी सी क्लास होगी, और वहाँ से जितनी साइट उतने प्रश्न, उतनी जितनी साइटें से प्रश्न पूछा गया है, उन साइटों की जो नदियों के किनारे हैं, उन नदियों के किनारे बसे शहर जो हैं, उन नदियों का नाम भी पूछा गया। तो वो क्लास बहुत ही जल्द मैं इसके बाद ही लेकर आऊँगी वो क्लास, ठीक है। हड़प्पा स्थित है किस नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर स्थित है, याद रखिए हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। जब सिंधु आ जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाती है, इसीलिए हड़प्पा रावी नदी, यानी कि रवि कहाँ गया था, तो हड़प्पा साइड घूमने गया था, बस याद रखिए, इससे आप कभी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए आइए मैप में हम देखते हैं, ये देखिए ये ब्लू कलर में आप लोगों को दिखाई दे रही है, ब्लू कलर में आप लोगों को दिखाई दे रही है, ठीक है, ब्लू कलर में देखिए, ब्लू कलर में ये दिखाई दे रही है ना, देखिए ये नदी क्या है, तो रावी क्या है, इंडस रिवर है। अब देखिए ये देखिए यहाँ हड़प्पा दिखाई दे रहा है, कहाँ पे है, वर्तमान पाकिस्तान में है, कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है। ये है मोहनजोदाड़ो, ये भी कहाँ पे है, बस पाकिस्तान में है। क्यों, क्योंकि ये हमारा गुजरात है, देखिए ये गुजरात का भुज है, यहाँ लोथल है, यहीं पे क्या है, लोथल, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में है लोथल, ठीक है। धोलावीरा भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि धोलावीरा आपसे धोलावीरा बहुत बार पूछा गया, धोलावीरा कहाँ पे है, तो ये धोलावीरा भी गुजरात में है, ठीक है। अभी धोलावीरा रिसेंटली 1-2 साल पहले ये बहुत चर्चा में था, ठीक है, धोलावीरा, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। राखी गढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में, राखी गढ़ी कहाँ पे है, ये राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी देखिए हरियाणा में है, कहाँ पे, हरियाणा में है, पूछ लिया गया कई बार, ठीक है, राखी गढ़ी हरियाणा में है, ठीक है। आगे देखते हैं, 17वां प्रश्न है, सिंध सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह,
तो कौन सा सिंध सभ्यता का प्रमुख, बहुत सारी बंदरगाह को डॉकयार्ड भी बोलते हैं, ठीक है, डॉकयार्ड से तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, डॉकयार्ड। तो सिंध सभ्यता का कौन सा डॉकयार्ड जो है सबसे फेमस था, सबसे ज़्यादा फेमस लोथल था। तो लोथल जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। मैं एक मैप बनाती हूँ, ये देखिए, अब ये देखिए, ये क्या है, गुजरात, ये है राजस्थान, इसके ऊपर ये राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान, ये गुजरात, उसके बाद से MH गुजरात, ये गोवा, ठीक है, छोटा सा, उसके बाद से KR कर्नाटक, और ये केरल। तो हमें केरल और कर्नाटक से कोई, गोवा, इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें किससे है, गुजरात से, जो कि यहाँ पे क्या है, लोथल है, क्या है, लोथल बंदरगाह, और साथ ही साथ लोथल के साथ साथ और कौन सा बंदरगाह है, धोलावीरा है, ठीक है, इसी गुजरात में। ये लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में, और धोलावीरा भी कहाँ पे है, यहीं पे, ठीक है। राखी गढ़ी कहाँ था, तो यहाँ हरियाणा है, हरियाणा है, और हरियाणा में क्या था, राखी गढ़ी था, राखी गढ़ी। इसे क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है राखी गढ़ी को। ये लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। लोथल बंदरगाह कहाँ है, यहाँ मैं लिखती हूँ, गुजरात में है। कहाँ पे है लोथल बंदरगाह, गुजरात में। साथ ही साथ लोथल के साथ साथ और कौन सा है, तो यहीं पे धौलावीरा, कौन सा है, धौलावीरा। ये कहाँ पे है, धौलावीरा, गुजरात में। ये दोनों साइट है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, तो किस चीज़ से अनभिज्ञ थे, लोहा से। लोहे का ज्ञान उन्हें नहीं था। किस चीज़ का ज्ञान था हड़प्पा वासियों को, कांसा, कांसे, किसका, सॉरी, हाँ, कांसा, कांसे का, कांसे का ज्ञान था, क्योंकि कांसे की क्या मिली थी, नर्तकी की मूर्ति मिली थी, ठीक है। लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। आगे देखते हैं 19वां प्रश्न, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन से। तो हड़प्पा काल में जो बर्तन होते थे मिट्टी के बनते थे, लेकिन उस पर रंगाई की जाती थी, किस रंग की, लाल रंग। इसे मृद भांड भी बोला, इन बर्तनों को क्या बोला जाता था, मृद भांड बोला जाता था, ठीक है, मृद भांड। किस रंग के होते थे ये मृद भांड, लाल रंग के। किस रंग के, लाल रंग के होते, देखिए लाल, ये मिट्टी के बर्तन है, और कौन सा, तो लाल रंग से इनको कलर किया गया है, रेड रंग से, किससे, रेड कलर से इनको कलर किया गया है, ठीक है। इन्हें याद रखिएगा, इन्हें ही क्या बोला था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन्हें, इन बर्तनों को मृद मृद भांड बोला जाता है, जो कि ये मृद भांड किस रंग के, लाल रंग के हुआ करते थे, हड़प्पा काल के मिट्टी के बर्तन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, मृद भांड जो कि मिट्टी के बर्तन है, चावल के दाने मिले, कहाँ से मिले थे, तो लोथल से मिले थे, चावल के दाने मिले थे, चावल के दाने मिले थे, ठीक है। और क्या मिले थे, मृद भांड मिले थे। ये लोथल कहाँ पे है, ये लोथल बहुत बार पूछता है, तो कहाँ पे है, गुजरात में, मैंने मैप में भी दिखाया। और किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी। कौन सी नदी है, तो भोगवा नदी। कौन सी नदी, लोथल, गुजरात, और नदी कौन सी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ फिर से, भोगवा, भोगवा नदी, क्योंकि बहुत बार ये भोगवा नदी को पूछ लिया गया है। लोथल बहुत ही फेमस डॉकयार्ड था सिंधु सभ्यता का। 21वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करिए इस प्रश्न को। काल, सर्वमान्य काल कब से कब तक, तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। एकदम आपको याद रखना है कितना है, तो 2500 से लेकर के 1750 तक माना जाता है, ठीक है। 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है सिंधु सभ्यता का काल। आगे देखते हैं। 22वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये मोहनजोदड़ो वर्तमान में, तो ये वर्तमान पाकिस्तान में। कहाँ पे, वर्तमान पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो। देखिए मैप के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए ये क्या है, अपने इंडिया का मैप है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, और ये हमारा कौन सा, ये रहा गुजरात वाला एरिया, इसी से सटा हुआ ऊपर, ये देखिए ये जो है एरिया, यह पाकिस्तान का एरिया है, ठीक है। ये हड़प्पा कहाँ पे है, तो ये हड़प्पा जो है कहाँ पे है, पाकिस्तान में ही है। और ये मोहनजोदड़ो कहाँ पे, ये रहा मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो भी कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में। कहाँ पे है, पाकिस्तान में, पाक लिख दे रही हूँ, या फिर पूरा ही लिख देती हूँ, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में है ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों साइटें। 23वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज की किसने किया था, मोहनजोदड़ो की खोज बहुत बार पूछा हुआ, राखल दास। पूरा नाम क्या है, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी इनका पूरा नाम है, क्या है, राखल दास
बनर्जी इनका पूरा नाम है, ठीक है। कब किया था इन्होंने? 1922 में। 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक है। आगे देखते हैं 24वां प्रश्न। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली, कहाँ से मिली थी नर्तकी की कांस्य की मूर्ति? इसी मोहनजोदड़ो से। कहाँ पे है ये? वर्तमान पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज किसने किया? तो राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में। मैं बार बार क्यों लिख रही हूँ? ताकि आप लोगों को क्लास में ही सारे फैक्ट रट जाएं, याद हो जाएं, उंगलियों के टिप पे याद हो जाएं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। दो चीज़ें यहाँ से मिली मोहनजोदड़ो से, एक अन्नागार मिली और अष्टानागार, मतलब अन्न रखने का अन्नागार, और नहाने के लिए जिसे हम बाथरूम कहते हैं आज नहाने के लिए, वही बाथरूम नहाने के लिए जो मिला था उसे अष्टानागार कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी इमारत किसे माना गया? इस अन्न रखने वाले अन्नागार को। आज भी देखिए कैसे याद रहेगा, तो अन्नपूर्णा माता जो है सबसे ऊपर है भाई। अन्न हम खाएंगे तभी तो नहाना हमारे लिए अच्छा लगेगा। बिना पेट में भूख लगी रहे और कोई नहाने को कहे तो क्या हम नहाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अन्नपूर्णा माता ही सबसे ऊपर है। ट्रिक बता रही हूँ याद करने का, क्योंकि हमेशा कन्फ्यूजन होता है अन्नागार और स्नानागार में। तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी? अन्नागार है। और ये कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। ये भी प्रश्न आपको यहीं पे देखिए इसका उत्तर दे दिया गया है। प्रयास हमने किया कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट जो है एक प्रश्न में आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएं। 26वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो यानी कि खोज इसकी कब हुई? 1922 में। किसने किया? राखलदास बनर्जी ने किया हुआ था। से प्राप्त प्रमुख स्मारक बृहद स्नानागार है। देखिए दोनों प्रश्नों में कितना कन्फ्यूजन बन जाता है। यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या है, पहले उस ऊपर वाले प्रश्न को सबसे बड़ी इमारत पूछा है तो अन्नागार। अब देखिए इस प्रश्न में देखिए प्रमुख स्मारक पूछा है, प्रमुख स्मारक बृहद स्नानागार है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी तक हर बच्चा कन्फ्यूज रहता था इस प्रश्न को लेकर, इसीलिए मैंने ज़्यादा हाइप देकर इन दोनों प्रश्नों को आपको बताया है। 27वां प्रश्न है, मेसोपोटामिया जो कि आधुनिक इराक में उसका नाम हो गया है, ठीक है। मेसोपोटामिया आप किसका नाम? इराक का हो गया। का हड़प्पा की खुदाई की थी, यानी कि हड़प्पा साइट की खुदाई किसने किया? दयाराम साहनी ने किया था। कब? 1921 में किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 28वां जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। 28वां प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की, तो किसकी पूजा की? मातृ देवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। किसकी? देखिए ये है मातृ देवी, और इन्हीं मातृ देवी की पूजा करते थे ये सिंधुवासी, ठीक है। इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, इन्हें लोहे का ज्ञान कोई पूछे तो नहीं था। ज्ञान किसका था? कांसे का। क्यों? क्योंकि कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, ठीक है। याद रखेंगे। सबसे फेमस डॉकयार्ड पूछे या बंदरगाह पूछे तो कौन सा था? लोथल था। देखिए की वर्ड्स यहीं पर नोट करते जाइए। ऐसे ही पढ़ने के बाद एक समरी आप लोग लिखा करिए कि आपने पढ़ा तो याद क्या हुआ। क्लास देखने के बाद आपने क्या क्या क्लास में आपको याद हुआ, एक ऐसे की पॉइंट्स बनाकर नोट करते जाइए, नोट करते जाइए, ठीक है। आगे चलिए, आज तो 28 प्रश्न हमने लिया था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।